नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम इस वक्त लखनऊ से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद आ पहुंची है और सहारनपुर जनपद की एक जगह है विधानसभा देवबंद। देवबंद जो इस्लामिक नगरी के नाम से फेमस है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर एजुकेशन का हब कहा जाता है। इस्लामिक एजुकेशन के मामले में देवबंद पूरे वर्ल्ड में फेमस है और नंबर 1 की यूनिवर्सिटी देवबंद कही जाती है। दारुल उलूम के नाम से ये यूनिवर्सिटी फेमस है और यहाँ पर एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की अभी टीम पहुँची है और यहाँ जानेगी चुनावी माहौल क्या है, यहाँ की जनता का मूड क्या है। ये यहाँ की जनता से बात करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ की जनता इस बार 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें क्या मूड है, क्या बदलाव चाहती है और किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल चल रही है। जैसे कि चुनावी बिगुल पूरी तरीके से बज चुका है और यहाँ 14 तारीख को वोटिंग होनी है सहारनपुर जनपद में। तो यहाँ की जनता से मैं बात करूँगा और दिखाऊँगा कि आपको ये एजुकेशन हब जो शिक्षा नगरी के नाम से फेमस है देवबंद के इस्लामिक होने के नाते सारे फतवे ये देवबंद से ही जारी होते हैं। तो यहाँ पर यहाँ की जनता से मैं राय जानूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनका मूड क्या है। देवबंद जो है इस्लामिक एजुकेशन सेंटर है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में फेमसिटी है। देवबंद का पूरा नाम है दारुल उलूम। यहाँ पर मदरसा है जहाँ पर इस्लामिक शिक्षा दूर दराज से आए हुए बच्चे यहाँ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर मैं चुनावी माहौल की चर्चा करूँगा और जानूँगा कि यहाँ का वोटर क्या चाहता है, देवबंद के लोगों के मन में क्या है, उनका मूड क्या है। क्योंकि चुनाव जो है ना वो पूरी तरीके से नज़दीक आ रहा है और 14 तारीख में यहाँ पर वोटिंग होनी है। मेरे साथ कुछ साथी लोग मौजूद हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद आसिफ नाम है। आसिफ भाई, क्या लग रहा है आपको इस बार का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? देखिए, इस बार का चुनावी माहौल जो है वो हर इलेक्शन से हटके है जी, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, नाम निहाज सेकुलर पार्टियां हैं, वो सिर्फ मुसलमान का इस्तेमाल कर रही हैं जी। देखिए, हमें हमारे हक़ से महरूम किया गया है जी। 70 सालों के अंदर कोई भी पार्टी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, स्टेट के अंदर हमें सिर्फ हमारा वोट लिया और हमें इस्तेमाल किया गया है। हाँ, आप भी अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि हमारे लिए किस सरकार ने क्या किया है जी। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप जगह जगह जाते हैं, मान लीजिए पूरी यूपी का आप सर्वे कर रहे हैं, पूरी यूपी में आप कहीं भी देखिए, इलाहाबाद से लेके सहारनपुर तक, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, बहराइच, बढ़नी, बलरामपुर, इन सब इलाकों में क्या हालत बनी हुई है जी। और जिस चीज़ की हमें सख्त ज़रूरत है वो चीज़ हमें नहीं मिली। हमें शिक्षा नहीं मिली, हमें रोज़गार नहीं मिला। जो हमारे असल मुद्दे हैं जी, जो हमारी बुनियादी चीज़ है, उससे हमें महरूम किया गया है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें अच्छे अस्पताल चाहिए। हिंदू मुस्लिम करके क्या राजनीति करोगे? आपने देश को कहाँ ले गए जी? देश कहाँ चला गया? ये नफरत भर दी। आप मनोज है, मैं आसिफ हूँ, आप हिंदू हो गए, मैं मुसलमान हो गया। क्या है? आप इंसान नहीं है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर अकल नहीं है, आपके अंदर दिमाग नहीं है। वो जो सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद है वही मेरे अंदर मौजूद है। बिल्कुल। तो फिर ये कैसे ये दो राय क्यों? योगी जी ने इस बार कहा है कि इस बार तो पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो 80 बनाम 20 की है। 19.16% जो मुस्लिम वोटर है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ है। 79.46% जो हिंदू वोटर है वो योगी आदित्यनाथ के साथ है। देखिए, ये उनकी कोई बड़ी बात नहीं, ये उनका जुमला है। ये जुमला है। जब वो इलेक्शन हार जाएंगे कहते हैं कि हमारा जुमला था। जैसे 15 लाख जुमला था, ऐसे ये भी उनका जुमला है। लोग सब जानते हैं, सब समझते हैं मेरे भाई जी, सब समझते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आज के हालात ये हैं, कोई बेवकूफ़ इस वक्त नहीं है। वोटर को आप बेवकूफ़ मत समझे, आम जनता को आप बेवकूफ़ मत समझे कि आपकी लुभावनी बातों में आ जाएगी, आपके जुमलों में आ जाएगी। पिछले 7 साल से लोग ये देख रहे हैं, 2014 से और 2022 तक के इन 3 इलेक्शन हुए। 2014 का इलेक्शन हुआ तब हिंदू मुस्लिम पे हुआ, 2017 का इलेक्शन हुआ वो हिंदू मुस्लिम पे हुआ, 2019 का इलेक्शन हुआ वो हिंदू मुस्लिम पे हुआ। कब तक चलेगा ऐसा? इस बार ऐसा चलने वाला? इस देश को आप कहाँ लेके जा रहे हैं जी? हैं आप देश को नर्क में धकेल रहे हैं। नर्क में धकेलने का काम आप देश को कर रहे हैं।
लेकिन ये हालात क्या बनेंगे? हालात बद से बदतर हो चुके, मगर हमें अपनी कुर्सियों, हमारे लिए हमें अपनी कुर्सियों से मोहब्बत है और कुछ नहीं हमें चाहिए। हमें देश की परवाह नहीं है। देश को हम आखिर कहाँ ले गए? देश की जीडीपी कहाँ चली गई? हमारे पास कोई स्वास्थ्य के लिए कोई मजबूत मान लिया स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। गंगा में लाशें तिर रही हैं, कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है। लोग परेशान हैं, लॉकडाउन लग गया, हालात कारोबार के ये हैं कि लोग एक एक निवाले को तरस रहे हैं। और हमें हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, आखिर क्यों? कब तक के चलेगा ऐसा इस देश के अंदर? लेकिन जैसा कि वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फ़ायदा लिया है इस सरकार में योगी आदित्यनाथ, तो मुस्लिमों ने लिया है। सबसे ज़्यादा अनाज मुस्लिम लाइन लगा के लेता है, सबसे ज़्यादा मकान मिले हैं मुस्लिमों को मिले हैं। सबका साथ सबका विकास की वो बात करते हैं कि हम किसी हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करते। क्या ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। मैं इसका जवाब दूंगा। आपने ये बात बहुत अच्छी कही है कि अनाज मिला है। भाई ये अनाज बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए ये 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। हमें शिक्षा दे दो, हमें नौकरी दे दो। हमें नौकरी चाहिए। हमारे नौजवान सड़कों पे मान लिया ग्रेजुएट नौजवान सड़कों पे फिर रहे हैं, उनको नौकरी दो ना। 5 किलो गेहूं क्यों दे रहे हैं? वो 15 किलो को खुद इंतजाम करना जाने हैं। जब आप उनको नौकरी दोगे, आप किसी को 5 किलो गेहूं मत दो। आप किसी को 5 किलो गेहूं मत दो। आप एक परिवार के बंदे को एक नौकरी दे दो, वो 10 आदमियों को पालने पे अकेला भारी पड़ जाएगा। वो 10 आदमियों को पाल देगा, 10 आदमियों को पाल देगा। आप 5 किलो गेहूं देके एक लॉलीपॉप हमें देके कि हमने 5 किलो गेहूं दे दिया। ये 5 किलो गेहूं हमें नहीं चाहिए भाई। हमें आरक्षण चाहिए। हमें आरक्षण दो, हमें नौकरी दो। जो हमारे बुनियादी हक है वो आप क्यों नहीं हमें देते? ठीक है, आखिर हमारे से दोहराई क्यों हो रही है? ठीक है, एक और साथी युवा मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। सर, युवाओं के लिए योगी सरकार ने वो कह रहे हैं हमने 20 लाख लोगों को नौकरी दी है उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये जो डबल इंजन वाली सरकार जो है ना, ये हमेशा से ही झूठ बोलती हुई आई है और ये अब भी झूठ बोल रही है। हाँ, मैं आपसे सबसे पहली बात तो ये करता हूँ, ये जो 5 किलो गेहूं की बात कर रहे हैं ना, ये तो जीडीपी डाउन करने की बात कर रहे हैं, यानी कि देश में रोजगारी को कम करने की बात कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी दो। एक तरफ रैलियां हो रही है, 50 हजार लोग जवान वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और मदरसे और स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये कैसी राजनीति है? ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बारे में ये नाइत्तेफाकी पैदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये समझने की बात तो ये है कि हमें हिंदू मुस्लिम होकर एक साथ एकजुट वोट देना है। ये डबल इंजन वाली सरकार का काम क्या है कि ये जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। अब के तो कमल टूटेगा नुमाइश में और पतंग आएगी 22 में। पतंग आएगी। ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ओवैसी साहब की एक शेर भी सुनाऊंगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जालिम का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों को चीर के फिर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। लेकिन ओवैसी की आप बात कर रहे हैं, ज्यादातर सुनने में ये मिला है ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। और आप देखिए, ये राजनीति पल है। ये जो है ना, राजनीति नुक्ता है। ये क्या बात, 1 मिनट में बता रहा हूँ, ये राजनीति नुक्ता है ताकि जो बीजेपी टीम में जो मुसलमान है वो उससे कट जाए। ये इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि ये दरी फिर बिछाए, लेकिन अब मुसलमान दरी बिछाएगा नहीं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया बी टीम वाला। ये सवाल आपका बड़ा पॉइंट वाला सवाल है। हाँ, ये आपको करना चाहिए था। आप एक बात मेरे से बताएं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं जो इस वक्त के हालात है उन हालात पे आपसे बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी को मैं मुद्दा बना रहा हूँ, किसी की सपोर्ट कर रहा हूँ कि बी टीम है। एक बात बताएं आप मेरे से, ये 3 इलेक्शन हमने देखे, आपने भी देखे, आपके सामने हैं। 2014 में इन्होंने भाई ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी के अंदर लड़ी। 2017 में लड़ी, 2019 में लड़ी, नहीं लड़ी। तो फिर क्यों, किस वजह से बी टीम हो गई? समाजवादी के घर के मेंबर हार रहे। बहुजन समाज पार्टी से 2019 के इलेक्शन में मान लिया ये गठबंधन करते हैं। गठबंधन में कितनी सीटें इनकी आ रही? सुपड़ा साफ हो रहा है। 75% मुसलमान इनको वोट दे रहा, सपा और बसपा को। फिर ये सरकार नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? अब किसने हराया? अब बी टीम कौन बनी? बी टीम सपा बनी, बसपा बनी? आप जवाब दो मुझे। बसपा बी टीम है। आपकी नजर में बनी नहीं बनी? जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो क्या सही है गलत है? आप ये बताओ, मैंने जो जवाब दिया वो सही है गलत है? अभी आप अगर कुछ सरकार के लिए नहीं, मैं वैसे की बात ही नहीं करता। आप मुझे ये बताओ, बी टीम अब कौन हुआ? नहीं, देखिए, ये डबल नजरिया है तो हमें खराब कर रहा है। डबल नजरिया खराब कर रहा है। हाँ,
ये डबल नजरिया देश को खाई की तरफ लेके जा रहा है। अच्छा, वो कहते और हैं जब तक ये डबल नजरिया खत्म नहीं होगा, एक नजर से देखना पड़ेगा। जी। गांधी के विचारों से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, प्यार मोहब्बत से देश चलेगा, नफरत से देश नहीं चलेगा। लेकिन ओवैसी के और मेरे भाई का वो बयान सुना है आपने कि 10 मिनट देखिए वो जुमला था, वो जुमला था, ऐसा नहीं होता। वो जुमला दिया, मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी जुमला था। ऐसा एक मिनट रुको, नहीं लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था। हम आपके सपोर्ट में खड़े। अगर कोई ऐसा करता है हम उसको कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। अगर कोई ऐसा करता है हम उनके साथ नहीं है। चलिए अच्छा, ओवैसी पे अभी गोलियां चली, जैसे कि आपने देखा होगा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा इसमें नजरिया ये है, मैं आपसे एक बात बताऊं, ओवैसी पे गोली चली, इस देश के अंदर धर्म संसद होता है। इलाहाबाद में होता है, बिल्कुल, और हरिद्वार में होता है। ये हेट स्पीच जो हो रही है, सरकार कहाँ से हो रही है? सरकार सबका साथ सबके विकास की थी वहां भी जी, और यहाँ भी सबका साथ सबके विकास की थी। डबल इंजन की सरकार थी, तो इन लोगों FIR हो गई, बहुत सारे लोगों पे FIR हो गई। यति नरसिंह सरस्वती पुलिस के साथ कहता है ये तो हमारे लोग हैं, ये हमारे पे क्या कार्रवाई करेंगे, ये तो हमारे पक्ष में करेंगे। तो डबल इंजन की सरकार पक्षबाजी करेगी, पक्षबाजी नहीं करेगी, हेट स्पीच को बढ़ावा देगी, मुसलमानों का जो कत्लेआम करे उसकी पैरवी करेगी, जो एक लोगों को टारगेट बनाए उसकी पैरवी करेगी। क्यों? चलिए मेरे साथ एक और बताइए आप। एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। आ जाओ। कहाँ भाई साहब, कहाँ गायब हो गए? वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए मेरे साथ एक और युवा साथी मौजूद है। क्या लग रहा है इस बार किसको वोट करने वाले? सर आ रहा हूँ, किसको वोट करने वाले हैं? हम बताएंगे। देखिए सबसे पहली बात, आपने एक सवाल किया था कि ओवैसी साहब पे गोली चली, हमें उसकी बहुत निराशाजनक है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा दुखद है कि ओवैसी साहब पर, एक सांसद पर, यानी हिंदुस्तान का एक सांसद यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो आवाम कैसे सुरक्षित रह सकती है? जब आवाम सुरक्षित नहीं तो फिर क्या देश की क्या GDP भी बिल्कुल डाउन हो रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो कहते हैं, आपने अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का वो जुमलेबाजी करते हैं। श्री आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे यहाँ के CM हैं, वो एक भाषण में कह रहे हैं, उसके उनके बहुत सारे भाषण है, मैं एक ही अभी का ही कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि कैराना और मुजफ्फरनगर की गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई हमारी गर्मी कैसे? हमारे तो खून में है गर्मी, खून में से गर्मी नहीं निकाल सकते, हमारे खून में है गर्मी जी, खून में गर्मी है, खून में से गर्मी नहीं निकाल सकते। मुजफ्फरनगर में दंगा कराते हैं? नहीं, दंगा नहीं, वो दंगे की बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। कैराने में दंगा आप समझ नहीं रहे हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ समाजवादी सरकार समाज, अरे वो ये नहीं कह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। कैराने की बात उन्होंने क्यों उठाई है? किस वजह से उठाई है? नाहिद हसन के ऊपर उठाई है। वो एक बढ़िया नेता है। आजम खान को उन्होंने, एक मुस्लिम लीडर था, उसे जेल में वो कर दिया है। तो ये हम अब दरी बिछाने के लिए बिल्कुल नहीं, अब हम बैरिस्टर नहीं, अब हम बैरिस्टर साहब के बिल्कुल साथ हैं और बैरिस्टर साहब के बिल्कुल पक्ष में रहेंगे। चलिए मेरे साथ कुछ और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। आप लोग पीछे हो जाए थोड़ा सा फ्रेम। लाल टोपी जो खतरे की निशानी है अभी मुझे दिख रही है उत्तर प्रदेश में। मेरे साथ, क्या नाम है सर आपका? मोनिश प्रधान। प्रधान जी, क्या लग रहा है ये लाल टोपी खतरे की निशानी है? हाँ, तो लिए खतरे की निशानी है बीजेपी और बीएसपी और AIMM के लिए। AIM के लिए जी, दंगे वाली सरकार चाहिए? सिर्फ AIMM के लिए नहीं, सबसे पहले बीजेपी, फिर BSP, फिर AIMM। तीसरे नंबर पे। हाँ, तीसरे नंबर पे आपने कहा है। हाँ, तो दंगे वाली सरकार चाहिए? उनका कोई वजूद ही नहीं है। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ, फिर से सरकार चाहिए वही अखिलेश यादव? नहीं, दंगा, अरे दंगा तो मतलब सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उठा के देख लो, बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हो रहे हैं। आप देख लो। आप तो हम मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं सर। हाँ, तो मुजफ्फरनगर में कार्रवाई भी तो हुई थी ना, साथ पे साथ दंगे तो होते रहते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार अखिलेश यादव कुछ कमाल कर पाएंगे? कमाल नहीं, पूरा धमाल करेंगे। धमाल करेंगे जी। 403 सीट की वो बात करते हैं। हाँ, तो तीन छोड़ दी हमने। 400 सीट जीत हाँ, लेंगे। 400 सीट जीतेंगे। लेकिन योगी जी कह रहे हैं 350 सीट आ रही उनकी। योगी बाबा जी अपनी सीट बचा ले पहले गोरखपुर में। और क्या? अरे वो तो पुश्तैनी सीट है। अरे नहीं, पूछते नहीं क्या? पुश्तैनी सीट, इतने सालों मुख्यमंत्री को हरा पाना आसान होगा क्या? बिल्कुल आसान होगा, क्यों नहीं होगा। ब्राह्मण पूरा नाराज है वहाँ पे, ब्राह्मण नाराज है। चलिए मेरे साथ कुछ और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? राशिद हसन चौधरी, एडवोकेट। एडवोकेट साहब, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार समाजवादी की सरकार बन रही है। इस बार अम्बेडकरवादी, लोहियावादी, ठीक है, समाजवादी और जितनी भी विचारधारा हैं, जो कि समानता की विचारधारा है, जो कि समानता को साथ सबको हिंदू मुस्लिम
को साथ लेके चलने वाले जो लोग हैं वो इस बार सरकार में आएंगे और इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी एक बार फिर 2012-17 जो विज़न लेके आए थे, जो उन्होंने काम किए, उसी काम के साथ 2022 में इंशाल्लाह सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। जब आपने इतने काम किए थे तो जनता ने लात मार के 2017 में बाहर क्यों भगा दिया? देखो ऐसा है कि काम आपके सबके सामने ही है, सारे रोड बनवाए, पेंशन दी, कौन सा ऐसा काम नहीं है जो समाजवादी सरकार में नहीं किया। क्यों होती हैं? जो इस बार भी विज़न है, जो भी इस बार विज़न है, चाहे वो 300 यूनिट फ्री का हो, चाहे सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त का हो, चाहे 18,000 पेंशन का हो, चाहे 22 लाख आईटी के लिए नौकरी का हो, या रोड का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, कोई भी जो भी घोषणा की है, जो विज़न है उनका, अखिलेश यादव जी का जो समाजवादी का जो विज़न है, उसी विज़न के साथ इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी इस बार फिर चीफ मिनिस्टर पूर्ण बहुमत के साथ बनेंगे। मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील रहमान है। रहमान साहब, क्या लग रहा है इस बार तो यहाँ तो सारा का सारा कभी समाजवादी कभी ओवैसी, तो क्या कहेंगे आप? हमारा तो ये कहना है कि हमें वोट किसी को नहीं देना है, हमें तो बहिष्कार करना है वोट का। नहीं वोट तो सर करना चाहिए ना। नहीं हमारा अधिकार है। हमें कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। हमें फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं हुआ हमें किसी को भी वोट करके। हम मजदूर लोग हैं, अगर करना पड़े तो क्या रेडी लगाते हैं, पुलिस वाले आके हमें भगा देते हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ रेडी लगती है हमारी, जहाँ आप लोग खड़े हैं जी, भगा देते हैं। क्यों? उसकी शिकायत नहीं करी? शिकायत किससे करें? जाके किससे करें शिकायत? कौन सुन रहा है हमारी शिकायत? कोई सुनने कहते वाला हैं आगे से उड़ रहे हैं हमारे पे, आगे कहाँ जाएंगे हम मजदूर लोग हैं यहाँ से, आगे कहाँ जाएंगे? नगर पालिका में आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए रेडी किस चीज का? रेडी लगाने का, ठेले लगाने का। कोई रजिस्ट्रेशन कौन लगा रहा है? सबकी तख्ती लग रही है। तख्ती लग रही है। अच्छा, वो 40 रुपए की जो लगती है। हाँ, से ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ले लेते हैं। काम कुछ भी नहीं होता। काम कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो वोट किसको करेंगे? किसी को भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वोट तो सर करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करेंगे, कर दीजिए, बिल्कुल नहीं कर दीजिए। बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या फायदा? कोई क्या फायदा? कोई आदमी आपका फायदा नहीं नहीं नहीं, कोई भी फायदा नहीं करने वाला। वोट करा किसी ने, कोई आपका फायदा नहीं किया। कोई अभी तक नेता कोई पूछने ही नहीं आया कि 3 महीने से तुम खा क्या रहे, मट्टी खा रहे, रेता खा रहे, कहाँ से पेट भर रहे हैं? कैसे भर रहे हो तुम? 3 महीने से रोजगार ठप पड़ा है हमारा। 3 महीने ठेली हटवा रखी है। मना होता तो हम दुकान पे बैठते, रेडी पे खड़े होने का हमें शौक नहीं है। अच्छा, मेरे साथ एक और दादाजी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक साहब, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आ रही है? सरकार अभी कैसे बतलाया जाए किसके आगे? किसको वोट करने वाले हैं? अभी तो हम लोग कुछ नहीं सोच रहे, भूखा मर रहे हैं, ठेली नहीं लग रही है। वोट किसको करेंगे? अभी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है वोट करने की, प्लानिंग नहीं करी है जी नहीं। तो यहाँ की ये जनता है, इसका कहीं ना कहीं मूड जो है इस बार बदलाव का नजर लग रहा है। आगे आ जाइए सर, क्या नाम है आपका? जी रईस अहमद। अहमद साहब, क्या लग रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है यहाँ? वो जीते कोई भी, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। क्यों? वोट तो सर करना चाहिए ना। क्यों इस बार ऐसी नाराजगी क्यों है सरकार? नाराजगी ये है कि पेट में रोटी नहीं है। हाँ, तो कहाँ से वोट कर लेंगे? हम तो राशन दे रहे हैं सभी को। हम 15-20 ठेली वाले हैं, सबके सब परेशान हैं, बेरोजगार हैं। सारे लोग बेरोजगार जी, हैं। सबके सब जितने भी हैं। 3 महीने हो गए हैं। तो इसको कौन सरकार नहीं रोक रही? मदरसे के लोग मना कर रहे हैं। हमारे पास तो सरकार आ नहीं रही, हमारे पास तो सरकार आ नहीं, पूछ नहीं रही कि भाई हम हटा रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, ये मालूम नहीं कहाँ से, कौन सा ऊपर से आ रहा है। चेयरमैन साहब के पास भी गए थे हम। चेयरमैन साहब ने ये बोला कि हम प्रधानमंत्री से, डीओ से, एससीओ से, पता नहीं किस किस से बात करेंगे। ऐसे ही बहला फुसला के चलता कर दिया हमें, कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार वोट नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये नाराजगी है यहाँ के लोगों में। मेरे साथ एक और साथी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलफाम अंसारी है। अंसारी साहब, क्या लग रहा है इस बार? सपा आ रही है। क्यों सपा क्यों आ रही है? और 400 पार। 400 पार जी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, राम तो 4000 साल पहले आ गए थे, ठीक है जी। और ये तो यहाँ पर गाड़ी चलाने को आए हैं, किसानों के ऊपर, किसानों के ऊपर, ठीक है। ये बाबा जी कहते हैं कि कैराना और मुजफ्फरनगर की गर्मी भगाएंगे। जुलाई में भी, जो जुलाई में गर्मी होती है वो इसमें ठंड का एहसास दिलाएंगे। भैया हम यूपी वाले हैं, हम जो चिल्ले का महीना होता है ना उसमें गर्मी का एहसास दिला देंगे। हम यूपी के हैं। अच्छा, ठीक है। और रही दूसरी बात, अभी भैया ने कहा ये जो हमारे साथी थे हम वोट नहीं करेंगे। भैया जो योजगार आपका रोजगार छीन रहे हैं, आप तो उनका ही साथ दे रहे हो वोट ना करके। भाई भाजपा को हटाओगे जब भी तो दूसरी सरकार आएगी।
ये है ना बात जी। हम समाजवादी लोग वादा करते हैं, हमारे पे नहीं बोल रहे, पीछे पीछे कर रहे थे वोट तो बीजेपी को करेंगे। नहीं मैंने पूछा था, हमारी बात कह रहे सुने, नहीं करेंगे तो बीजेपी को ही वोट करेंगे फिलहाल तो। हमारी बात सुने, बीजेपी तो यहाँ तीसरे नंबर पे है। वोट करेंगे अभी। हम क्या कह रहे हैं, बीजेपी तो यहाँ तीसरे नंबर पे है। यहाँ से नहीं होता सर, यहाँ से चुनाव क्या लग रहा है आपको? अजी हम कह रहे हैं 400 पार है, 400 पार है। भैया एक बात बताएं हमें, जिन पर दिल्ली के अंदर किसानों पर लट बजा है वो किसने बजवाया है? भाजपा सरकार ने बजवाया है, ठीक है। लेकिन बेरोजगारी, किसान थे ही नहीं, वो आतंकवादी लोग थे, खालिस्तानी लोग थे, मतलब माओवादी लोग थे। राकेश टिकैत है जो वो आतंकवादी है, जाटों का इतना बड़ा नेता है वो आतंकवादी हो गया। तो वो तो राजनीतिक पार्टी कौन कर रही? समाजवादी, हमारी कांग्रेस, उनको बिठा हमारी बात सुने, किसान आतंकवादी हो गए हैं। ये 5-5 किलो जो राशन दे रहे हो किसान ही तो उगा रहा है, ये कौन सा मंत्री उगा रहा है घर में बैठ के? जो उगा रहा है वो आतंकवादी हो गया। अगर वहाँ बैठे तो खेती कौन कर रहा था? वो अगर धरने बैठे थे खेती कौन कर रहा था सर? क्यों 3 कानून वापस क्यों लिए? गलती क्यों मान ली प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री जी ने वो कह रहे हैं चुनाव के बाद कहीं फिर ना वापस। देखिए जो लोग धरने पे बैठे थे, ऐसा नहीं है कि एक घर में अगर 5 भाई हैं तो 3 काम कर रहे थे, 2 धरने पे थे, 2 घर जाते थे तो 3 वहाँ धरने पे आते थे। अब ये बताइए जो आप कह रहे हैं, आप जो सवाल कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे, आप उनका सवाल कर रहे हैं। क्या वो किसी को जो कहेंगे वो हो जाएगा? उनके कहने से जो वो किसी को कहेंगे वो हो जाएगा? किसको अपमान कर रहे हैं? वो जनता का, वोटर का, किसान का। किसान कौन है? किसान हमारा अन्नदाता है। किसान क्या है? जो हम अन्न खाते हैं वही अन्न आप बांट रहे हैं। वो जो आप कह रहे हैं कि हम बांट रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? आपने उगाया कभी? आपने खेत में जाके देखा? जिन लोगों ने वहाँ गाड़ी चलाई किसानों के ऊपर, जो कि होम मिनिस्टर के बेटे का भी नाम है, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता, क्या है? उन्होंने किसानी करी है? किसान है वो? किनके ऊपर? सबने नहीं देखा, पूरे हिंदुस्तान ने नहीं देखा, पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं देखा उन्होंने क्या किया है। तो वो कह रहे हैं कि और हमने और सुन लो, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने जो MSP का रेट निर्धारित करने के लिए घोषणा की है वो निर्धारित किया जाएगा। और रोजगार के लिए भी, जैसे भाई बात करते हैं रोजगार के लिए, IT सेक्टर में 22 लाख रोजगार देने का वादा किया है, और लाइट 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया। 300 यूनिट बिजली के मामले में समझे जी 20,000 करोड़ का बजट है। बजट की व्यवस्था होगी, बजट की व्यवस्था होगी जब घोषणा होगी। जो विजन क्यों उससे पहले काम नहीं हुए? 2012 से 17 तक अखिलेश जी ने, केजरीवाल दिल्ली में फ्री मिल रही थी, देखिए ऐसा है मैं आपको बताऊँ, राजनीति में है ना, नकल नहीं होती, विजन होते हैं। हाँ, और काम करना होता है। काम जो हम ये नहीं कहते किसने किया, हमारा जो विजन है, पार्टी का जो विजन है, ठीक है, हम यहाँ भी करके दिखाएंगे, हम यहाँ भी करके दिखाएंगे, बिजली का रेट कितना है। मैं भी किसान हूँ, मेरा बिल कितना आता था, मैं भी किसान हूँ, मेरा बिल 3 गुना हो गया। और जो महंगाई है, तो महंगाई किसके लिए है? गरीबों के लिए। जो अभी भाई कह रहे थे यहाँ कि हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है, परेशान है, वो किन के लिए है? इनके लिए महंगाई नहीं है। एक जो AC में बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोठी में रह रहे हैं, उनके लिए महंगाई है। उन्हें महंगाई का पता नहीं, उनसे पूछो जाके कि आटा क्या रुपए किलो है, चावल क्या रुपए किलो, उन्हें रेट भी नहीं पता होगा। इन्हें रेट पता है? ये परेशान है। हमने जो वादा किया इंशाल्लाह पूरी समाजवादी की सरकार पूरा उसको वादा करेगी, यूनिटी भी देगी, बिजली फ्री भी, और सिंचाई के लिए किसानों के लिए जो फ्री सिंचाई की व्यवस्था है वो भी होगी, और IT सेक्टर में भी काम होगा, रोजगार के लिए भी काम होगा। और 18,000 गरीबों के लिए, मैं कह रहा हूँ गरीबों के लिए जो घोषणा की है 18,000 रुपए, 18,000 पेंशन के जी तो लगवा नहीं पा रहा, वोट नहीं करेंगे। नहीं, सुनिए सरकार देखिए किसकी है। क्या एक बात पूछिए इनसे, जो भाई यहाँ खड़े हैं, क्या इन्होंने आज तक नहीं लगाई? सभी लगाते हैं, किसने नहीं लगाई? अब भी लगी हुई है, पीछे कैमरा दिखाइए, लगी हुई है, पूछिए इनसे लगी हुई है नहीं, आप दिखाइए। बिल्कुल, वो कह रहे हैं ठेली आपके पीछे तो लगी हुई है सर, दुकान खुल जाए तो हटानी पड़ेगी, वो कह रहे हैं। तो ये ठीक है, इनका कहना यही है कि कहीं ना कहीं ये इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बगावत है। किसान, जाट, मजदूर, सारे लोग यहाँ परेशान हैं। इस बार जनता बदलाव चाहती है। अब देखना यही होगा कि इस बार वोट की चोट कैसे होती है। 10 मार्च का नतीजा आएगा और उसमें दिखेगा कि अब उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होने वाली है। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।